हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पैनासोनिक की तरफ से आने वाले 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी के बारे में। गाइस, ये एक कमाल की एसी रहने वाली है। अगर आप इन गर्मियों में मतलब एक सही अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप एक एसी लेने जा रहे हो तो मेरे हिसाब से ये वाली एसी काफ़ी सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको पावर कंजप्शन भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली 5 स्टार एसी इतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो है आपको यहाँ पर पावर कंजप्शन भी कम देखने को मिलेगा। प्राइसिंग भी कम है इस एसी की। और आपको जो जो फीचर्स चाहिए होता है ना एक एसी से, एक स्मार्ट एसी से, है ना। पहले के टाइम पे भी एसी हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में थोड़ा स्मार्ट एसी है ये। और इस एसी की जो विड्थ है ना, सिर्फ 20 सेंटीमीटर। अगर आप इसको अपने रूम में लगा हुआ है तो ऐसा लगेगा नहीं कि आपने रूम में एक एसी लगाया है ना। क्योंकि ये एसी जो है थोड़ा आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट लगेगा, थोड़ा सा मतलब पतला लगेगा। ठीक है, इस तरीके की एक एसी है जो कि मेरे हिसाब से एक कमाल का डिवाइस लगेगा आपके रूम में। आप जब से लगाओगे ना, आपको लगेगा नहीं कि एक बहुत मोटा सा एक एसी लगा रखा है दीवार पे। अलग ही चीज है इसका। तो इसका अगर लेंथ वगैरह आप देखोगे 87 सेंटीमीटर इसकी रहेगी, 29 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। और इसका जो विड्थ अगर आप देखोगे तो 20.4 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ रहती है, जो कि काफी मतलब सही है। और मतलब विड्थ तो नहीं कह सकते इसको, बट हाँ मतलब विड्थ इसमें एक्चुअल में एसी जब दीवार पे लगी होती है ना तो इसकी लेंथ इसकी विड्थ बन जाती है, क्योंकि एसी रहती ही कुछ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती है इसलिए। तो चलो, अभी यहाँ पर हम मेनली इसके जो फीचर्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और इसके पावर कंजप्शन के बारे में बात करेंगे, और पैनासोनिक ब्रांड कैसा है इसी के बारे में बात करेंगे। देखो, अभी सबसे पहली बात तो ये ब्रांड पैनासोनिक है, और पैनासोनिक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो क्या है कि पैनासोनिक ब्रांड, अगर हम एसी के मामले में अगर इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री तो नहीं है। अगर आप इसको बाकी एसी के साथ अगर कंपेयर करोगे, जैसे कि हिताची हो गया, डैकिन हो गया, तो उनके कंपैरेटिवली मैं ये नहीं बोलूंगा कि पैनासोनिक, उनको छोड़ के पैनासोनिक ले लो। ठीक है, पैनासोनिक की हिस्ट्री बहुत तगड़ी है, जोरदार एसी, ये सब चीजें नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है, जितना भी हिस्ट्री है उतना अच्छा है ना। देखने की बात बहुत है। मतलब अगर आप एक नया ब्रांड कभी भी ट्राई करते हो तो मैं ये नहीं बोलता कि एक नया ब्रांड को ट्राई मत करो, क्योंकि हो सकता है वो नया ब्रांड किसी अच्छे इंसान ने बनाया हो, ऐसा हो सकता है। अब उसका एक अपना मोटिव रहता होगा उसके पीछे, है ना। किसी लोगों का मोटिव खाली पैसा कमाना होता है, किसी लोगों का मोटिव अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना होता है ना। तो ये सब चीजें होती है इसके पीछे। तो इसी, अब ये नहीं कह रहा हूँ कि पैनासोनिक को किसी अच्छे इंसान ने बनाया यार, इसका मोटिव एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना था, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो भी। ठीक है, मैं ये बात सिर्फ एक एसी की नहीं है, बात किसी भी दुनिया में कोई प्रोडक्ट आप लेने जाओगे, हो सकता है पिछले 5 साल से एक पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट ले रहे होंगे, फिर आप एक नया ट्राई करना चाहोगे तो आपको लगेगा यार मैं नया ट्राई क्यों करूँ। हो सकता है वो नया जो आप ट्राई करोगे वो अच्छा निकल जाए, हो सकता है। ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैनासोनिक एक बहुत ही किसी महात्मा ने बनाया, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। अभी जैसे पैनासोनिक की जितनी भी हिस्ट्री है ना वो बहुत अच्छी है। ठीक है, और ज्यादा हिस्ट्री है नहीं ज्यादा है नहीं। ठीक है, अब अगर आप डाइकिन या हिताची को ले लो, या लॉयड को ले लो, वोल्टास को ले लो, इनकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है ना। और उन्होंने काफी अच्छा काम किया है और आज भी अच्छा काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। खास करके हिताची और डाइकिन का इसकोई मुकाबला नहीं है इनका, है ना। तो अगर आपको हिताची और डाइकिन की, अगर आपने पहले एसी ले रखी है, आपके घर में चल रहा है, आपको अच्छा रिजल्ट ले दे रहा है, तो और एक नई एसी आप लाने वाले हो, तो मैं बोलूंगा कि आप फिर तो हिताची और डाइकिन ही लो। हाँ, क्योंकि उसमें आपको भरोसा बना हुआ और आपने उसको यूज किया, आपको अच्छा खासा लग रहा है। जैसे मैं अगर मेरी बात करूं, तो मेरे पास 2 हिताची की एसी और एक डाइकिन का एसी, तो ऐसे में मतलब मेरे हिसाब से ये दोनों एसी मेरे पास ऑलरेडी है। अब मुझे एक चौथे एसी की एक्चुअल में अभी फिलहाल जरूरत है नहीं। ठीक है, तो उन सब चीजों के मामले में अगर बात करें, मेरे को जरूरत होती तो मैं फिर से एक डाइकिन लेकर आता, है ना। क्योंकि 2 हिताची मेरे पास है, मैं तीसरा हिताची भी ला सकता हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस काफी अच्छा है हिताची का और डाइकिन का भी अच्छा है। तो मेरे पास 2 हिताची है तो क्या, चलो 2 डाइकिन भी ले आऊंगा। तो इस तरीके से मैं दिमाग लगा सकता हूँ। अभी जिन लोगों ने कभी एसी लिया नहीं है या फर्स्ट टाइम एसी लेने वाले हैं, ठीक है, और इस गर्मी में गाइस सच में एसी की जरूरत तो पड़ेगी, तो ऐसे में अगर आप लेना चाहते हो तो पैनासोनिक को ट्राई कर सकते हो। ट्राई कर सकते हो, क्योंकि प्राइसिंग इसकी थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम रहेगी। फीचर्स बहुत सारे हैं इसमें, बाकी बहुत सारे एसी के कंपैरेटिवली इसके फीचर्स बहुत ज्यादा है। लेकिन एक एसी का सबसे बढ़िया फीचर होना चाहिए कि वो ठंडा करे, है ना। तो अगर उस मामले में अगर हम बात करें तो पैनासोनिक को मैं जितना, मतलब देखो मेरे घर पे पैनासोनिक नहीं है, तो ये बात मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। लेकिन मेरे पड़ोसी के घर पे पैनासोनिक है। अब उस पड़ोसी के साथ मेरा कोई बहुत पुराना रिश्ता नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं था पहले। ठीक है, हाँ डेफिनेटली अभी वो मेरा दोस्त है, बट हाँ जब मैं गया हूँ पैनासोनिक की एसी में, कूलिंग में मुझे कोई दिक्कत देखने को मिली नहीं है। हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि डाइकिन की जो एसी है
उसमें जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना उस एसी को, एकदम से कूलिंग देखने को मिलती है। पैनासोनिक के एसी में शायद 10 मिनट का टाइम लग जाता है ना। अब वो डिपेंड करता है रूम में कहाँ लगाया है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है यार। देखो ये चीजें जो होती है ना कि अपन ने कहाँ लगाया है, सामने वाले ने कहाँ लगाया है, ठीक है, रूम का साइज थोड़ा सा ऊपर नीचे होना, ये सब चीजें एक फैक्टर हो सकती है। लेकिन जो मैंने रियलाइज किया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो 10 मिनट का टाइम लग जाता है पैनासोनिक का, और वही डाइकिन को स्टार्ट करते ही मुझे कूलिंग देखने को मिल जाती है अपने घर में। तो मतलब मेरे हिसाब से तो मैं अभी भी डाइकिन के साथ ही जाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये मेरा रिव्यू था। ये अभी तक जो आप सुन रहे थे ना, ये रिव्यू, आप सोच रहे हो इतनी सारी कहानी क्यों सुना रहा है, ये गाइस ये रिव्यू है। ये चीज आपको अमेजोन की साइट पे देखने को नहीं मिलेगी। ये मेरा पर्सनल रिव्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं वीडियो पैनासोनिक के बताऊँ, ये ना तो ये वीडियो कोई पेड वीडियो है, ठीक है, मुझे इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है इस वीडियो में। लेकिन हाँ, जो चीजें हैं वो मैं आपको बोलूंगा। अभी ब्रांड है इसका पैनासोनिक, कैपेसिटी 1.5 टन की है, कूलिंग पावर है 17,230 ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी बीटीयू जो हम सुनते हैं एक्चुअल में। और प्रोडक्ट डायमेंशन 20.4D, जो कि बहुत ही मतलब पतला है। इतना पतला ऐसे दूसरा मैंने नहीं देखा, ये बात तो माननी पड़ेगी। और 87, यार देखो पहले मोबाइल भी बड़े होते थे, अब मोबाइल बहुत पतले पतले आने लग गए हैं, ठीक है, और फिर से पतले से मोटे में आने लग गए हैं। तो मतलब चीजें बदल रही है धीरे धीरे, हर रोज क्या है एक नया ट्रेंड चलता है, ठीक है। पहले एक ट्रेंड चलता था तो 1 साल तक चलता था, अभी एक ट्रेंड चलता है 1 महीना भी नहीं चलता है। तो इसलिए ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि पतले एसीज अगर लोगे तो मजा आएगा, अच्छा रहेगा, कमाल की चीज है। वेट करो थोड़ा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको पतला दिख रहा है इसीलिए आप सोच रहे हो कि नहीं पतला होगा तो अच्छा होगा, ये मत सोचना। ये देखना कि जो बाकी चीजें मैं क्या बता रहा हूँ इसमें, है ना। सिर्फ पतले के पीछे मत जाना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर पतली चीज अच्छी हो। मोबाइल के बारे में ठीक है, लेकिन उसमें एक नुकसान भी है कि हम मोबाइल को खोल के बैटरी नहीं निकाल सकते। कोई भी फोन हैंग हो गया ना तो उसको अपने आप स्विच ऑफ होने देना पड़ेगा, आप उसको खोल के बैटरी नहीं निकाल सकते पीछे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आजकल के जो फोन में। वैसे ही हर जगह पर कोई ना कोई ड्रॉबैक चलता है। लैपटॉप में आजकल बैटरीज नहीं निकलती है ना, तो वो भी एक ड्रॉबैक है लैपटॉप में बैटरी निकलनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो है ना, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही नहीं लगता है। पर हाँ ठीक है, अब चल रहा है तो वही चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं। ये सब पैसे लूटने के चक्कर होता है सर्विस सेंटर वालों के, तो इसीलिए ये सब चीजें की जाती है। चलो, वोल्टेज इसका 16-15 वॉट्स है, ये 16 से 15 वॉट, तो कि थोड़ा सा हायर साइड पे है ना। थोड़ा सा मैं बोलूंगा, थोड़ा सा मतलब, बाकी नॉर्मली अगर आप 3 स्टार एसी लेने जाते हो तो आपको 1500 के आसपास मिलता है। इसमें 16 से 15 वोल्ट का इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अब इसका जो आईसी रेटिंग है वो 3.90 है, और यहाँ पर 100% कॉपर ट्यूबिंग देखने को मिलती है। अब कॉपर ट्यूबिंग तो हर एसी में आपको देखने को मिलेगी, ये कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि कॉपर क्या होता है कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और इसी वजह से रेजिस्टेंस जब होता है तो हीट ज्यादा होता है और पावर कंजप्शन भी ज्यादा हो जाता है। तो उस पावर कंजप्शन को कम रखने के लिए कॉपर का यूज किया जाता है, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी को रोकता नहीं है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, ना के बराबर कह सकते हैं हम, ठीक है। और अगर कोई ऐसा ऐसा मेटल हो जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल ही जीरो हो तो वो है सिल्वर, लेकिन सिल्वर बहुत महंगा होता है, ठीक है, तो इसलिए उसको एसी में नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए जो ऑल्टरनेटिव रहता है हमारे पास वो रहता है कॉपर, और इसलिए कॉपर का यहाँ पे यूज किया जाता है। और इस कॉपर के ऊपर आपको जो है शील्ड ब्लू प्लस जो है आपको एक कोटिंग देखने को मिलेगी, जो एक्चुअल में इस पर्टिकुलर कॉपर जो हमारे ट्यूबिंग है इसकी लाइफ को बढ़ाता है ना। और सिर्फ लाइफ को बढ़ाने का ही काम नहीं, शील्ड ब्लू प्लस जो होता है ये कोटिंग, ये एक्चुअल में एक हमारे रूम को बैक्टीरिया फ्री रखने के, बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया, फंगस, मोल्ड्स, ठीक है, जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वायरसेस जो भी होते हैं, ठीक है, इन सबको भी हमारे रूम से अवॉइड करने में इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। और ऊपर से हमारे डेफिनेटली अगर आप इसको, अगर कोई पर्टिकुलर चीज अवॉइड करती है तो लेके चिपकाती कहाँ पर है, हमारे ट्यूब पे ही, है ना। तो उसको क्लीन करके बाहर निकालने का काम भी एसी अपने आप करता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर जो है इसमें आपको शील्ड ब्लू प्लस टेक्नोलॉजी जो है आपको अंदर इंडोर यूनिट में देखने को मिलती है, जिससे कि आपका एसी प्रोटेक्टेड रहता है। आपके एसी का जो ट्यूब है वो ट्यूब काफी महंगा होता है। अगर आप किसी भी एसी का अगर ट्यूब चेंज कराना चाहोगे तो आपको 9,000, 10,000 या 11,000 रुपए के आसपास जो है आपको वो कॉपर ट्यूब देखने को मिलता है, अगर अंदर का अगर आप चेंज कराना चाहो। हालांकि आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है 5-6 साल तक, ठीक है। 6 साल बाद अगर मान लो कि थोड़ा बहुत लीकेज वगैरह कहीं शुरू हो जाता है तो ये कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको फ्रेश एंड क्लीन PM0.1 फिल्टर देखने को मिलता है। अब गाइज आपने सुना होगा 2.5 फिल्टर, ये आपने इसका नाम सुना होगा। तो 2.5 फिल्टर एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे N95 मास्क आपने सुना होगा, जो अपने कोरोना के टाइम पे जो आप यूज करते थे, या फिर आपने खाली, या फिर शायद हो सकता है आपने खाली नाम ही सुना हो, या हो सकता है आपने यूज भी किया हो। 2.5 फिल्टर जो होता है कि वो N95 मास्क जैसा ही होता है, तो वैसा का वैसा मास्क जो है हर एसी में लगता है। पैनासोनिक में कुछ अलग है, 0.1 फिल्टर लगा है, जो कि 2.5 फिल्टर यानी कि N95 से भी तगड़ा प्रोटेक्शन देता है।
है ना। तो ये आपके रूम में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको पूरी तरीके से रूम से फिल्टर करता है और आपको एकदम क्लीन एयर, मतलब एक तरह से मान के चलो कि एक एयर प्यूरिफायर की तरह काम करता है ये। ठीक है, आपके रूम में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या करता है कि सबसे पहले तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उनका जो आउटर सरफेस होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो बॉडी का जो आउटर वॉल होता है उसको तोड़ता है और उसका डीएनए और आरएनए के कांटेक्ट में आता है और कांटेक्ट में आकर वो मर जाते हैं और उसको अपनी तरफ खींच लेता है और अपने जो है जहां पर ये शील्ड ब्लू प्लस कोटिंग लिए थे उस पर चिपका देता है और उसके बाद खुद को क्लीन करके पीछे की तरफ से उस पानी को बाहर निकाल देता है। इसको हम ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। हर एसी अपना एक अलग नाम देती है इसको, कोई फ्रॉस्ट क्लीन टेक्नोलॉजी बोलता है, कोई ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी बोलता है। ये सब चीजें यहाँ पे चलती रहेगी, तो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन क्लीनिंग सब में आप होती है। ठीक है, और अब यहाँ पर आपको कुछ पावरफुल मोड्स वगैरह देखने को, 7-in-1 कन्वर्टेबल एसी होता है तो उससे कुछ पावरफुल मोड्स वगैरह देखने उसको आगे हम बात करेंगे। और एक एप्लीकेशन भी होता है मिर एआई। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इस एप्लीकेशन का यूज कर आप अपने मोबाइल के थ्रू एसी को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि आप मोबाइल के थ्रू अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हो सारा, मतलब आपको रिमोट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोबाइल आप अपने पास रखोगे और उसमें आप सारी चीजें को कंट्रोल कर सकते हो। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कलर आपको वाइट ही मिलेगा और यार काफी डिसअपॉइंटिंग लगता है कि हम 30,000, 35,000, 37,000, 40,000, 47,000 के एसी हम लेकर आते हैं और हमें व्हाइट कलर ही मिलता है यहाँ पे। तो ये मतलब काफी काफी लोगों को हो सकता है अच्छा लगे कि व्हाइट कलर अच्छा होता है, अच्छा होता है, अच्छा होता है, कि जितने, अगर मान लो कि आपके घर में 2-3 एसी है जो व्हाइट कलर के हैं, तो फिर आप यही सोचोगे ना कि आपको कोई डिफरेंट कलर चाहिए, है ना। तो ये होता है यार, नेचुरली ये होता है कि अगर मेरे पास 2-3 व्हाइट कलर के एसी है और मुझे लगता है कि मेरे रूम में एक डिफरेंट कलर का एसी होना चाहिए, तो मेरे लिए वो अवेलेबल होना चाहिए, है ना। मार्केट में कलर होने चाहिए, अगर जिसको लेना है वो लो, जिसको नहीं लेना है वो मत लो, लेकिन कलर अवेलेबिलिटी रखने में क्या दिक्कत है। कम बनाओ, कोई बात नहीं, अगर ज्यादा लोग नहीं लेते तो कम बनाओ, पर बनाओ तो सही, है ना। तो मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। हो सकता है आप में से कई सारे लोग हो सकता है इसके साथ तो इसको मानते होंगे, हो सकता है कि कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं मानते होंगे, उनको लगता है व्हाइट कलर ही सबसे बढ़िया है, सब सादा अच्छा कलर है। डेफिनेटली व्हाइट कलर अच्छा है, मुझे पसंद है, लेकिन यार कभी कभी तो कलरफुल होना चाहिए ना लाइफ में, मतलब लाइफ में हमेशा क्या ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। तो है ना, तो ये चीज सोचना चाहिए कंपनीज को, और कुछ नहीं होता। वोल्टास देखो, वोल्टास को देख लो, वोल्टास के एसी आते हैं कलर में। ठीक है, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आप यहां देखोगे, मतलब नॉर्थ में वापस कलर नहीं है यार, वोल्टास में भी कलर नहीं मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप साउथ की तरफ चले जाओ, क्योंकि देखो मैं साउथ से हूँ, मैं जब साउथ में जाता हूँ अपने रिलेटिव्स वगैरह घर में जाता हूँ, तो यार मैं देखता हूँ कि वोल्टास में क्या तगड़े कलर से यार, मतलब मरून कलर के मिल जाते हैं, रेड कलर के, ब्लू कलर के, लाइट ब्लू कलर के, येलो कलर के, हर कलर के एसी मिल रहे हैं यार। यहाँ पर नॉर्थ में आते हैं पता नहीं सूखा पड़ जाता है एसी का। बड़ी बड़ी अजीब बात लगती है मुझे ये। ठीक है, थोड़ा ज्यादा मेरे को मतलब मैं टॉलरेट करने, ये सब चीजें मैं कम टॉलरेट कर पाता हूँ। मेरे को लगता है यार पैसा दे रहे हैं यार, मतलब तुम्हें कलर देने में क्या दिक्कत है। ये हर एसी के केस में, ये हिताची और डाइकिन का फैन हूं मैं, लेकिन फिर उनके केस में मैं ये बात बोलूंगा, कलर देना चाहिए। ओके, और मॉडल नंबर है CSCU और CSCU SU18ZKYWT। ये मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि अगर इसको ऑफलाइन लेना चाहोगे तो ऑफलाइन जाके आपको ये मॉडल नंबर बताना पड़ेगा, तब वो आपको ये एसी निकाल के देंगे। ठीक है, तो इसलिए बता रहा, अगर ऑनलाइन लेना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस बेस्ट बाय लिंक दे रहा हूं, आप उसके साथ थ्रू जाकर परचेस कर सकते हो। और उसके थ्रू आप कहीं ना कहीं हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करते हो, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर हमारे लिंक के थ्रू लो, भले ही आप डायरेक्टली अमेजोन में जाके लो, आपको प्राइस तो सेम पड़ेगा, लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो कंपनी का जो प्रॉफिट रहता है ना, उसमें एक हिस्सा कंपनी हमको देती है ना। अब वो हिस्सा एसी के मामले में अगर करें तो कुछ 700-800 रुपए कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी रहती है, तो मतलब इस तरीके से हमारा चैनल आगे ग्रो हो सकता है, और जब ग्रो होगा तो हम आपके लिए ऑन डिमांड वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल का मोटिव यही है कि आप तक प्रॉपर रिव्यू, प्रॉपर अनबॉक्सिंग, प्रॉपर रिव्यू पहुंच जाए। तो आप कोई प्रोडक्ट खरीदने वाले होंगे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो हम उसको खरीदेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, और वो वीडियो आप तक पहुंचेगा। फिर आप उस वीडियो को देख के जब सेटिस्फाई हो जाओगे तो आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। तो आप डिमांड पे वीडियोस बनवा सकते हो हमसे, बस अगर आपका सपोर्ट बना रहा आगे भी अच्छे से, तो गाइस हम ये सब चीजें कर पाएंगे। तो ये हमारी कोशिश है और ये हमारा मोटिव है इस चैनल को आगे ले जाने में। ठीक है, और वोल्टेज रहेगा इसका 230 वोल्ट, नॉइस लेवल 38 dB, काफी कम है, और आइटम वेट है इसको 33 kg। तो 33 kg जो वेट बता रहे हैं इसमें, ये गाइस सिर्फ इंडोर यूनिट का नहीं है, इंडोर और आउटडोर यूनिट दोनों मिला के है। और एनुअल एनर्जी कंजप्शन रहेगा इसका 1000। अब देखो 1000 वोट का जो एनुअल एनर्जी कंजप्शन है, देखो मैं जेन्युइन चीजें बताता हूँ, है ना। ये थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि 25 ज्यादा है, यहाँ 25 किलोवाट ज्यादा है ना। ये मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3 स्टार एसीज जब होते हैं ना, अगर आप डाइकिन या हिताची का लेकर आते हो, तो यहाँ पर जो है आपको 970
950 किलोवाट्स आवर का जो है एनुअल एनर्जी कंजप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको कुछ 25 किलोवाट का यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप लॉयड में चले जाओ वोल्टास में 970 के आसपास मिलता है, ठीक है। हिताची या डाइकिन में आते हो तो आपको 950 940 के आसपास देखने को मिलता है। तो ये जितना कम होता है ना उतना अच्छा रहता है पावर कंजप्शन। तो यहाँ पे 1000 है, थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। फीचर्स डेफिनेटली इसमें थोड़े ज्यादा होते हैं। अगर बाकी एसी कंपैरेटिवली बात करते हैं, PM 0.1 फिल्टर ये इसमें नहीं होता है, ठीक है। ऐसे किसी किसी में अलग कोटिंग होती है, शील्ड ब्लू प्लस की नहीं होती है, कोई अलग कोटिंग होती है। लेकिन एसी का मेन काम क्या है? एक तो अच्छी कूलिंग दे और दूसरा पावर कंजप्शन कम रखे। तो ये दोनों चीजें होती है जो मेरे हिसाब से एसी में जरूरी है। बाकी सारी चीजें जरूरी नहीं है। देखो मेरे पास एक एसी जो हिताची का चल रहा है, मेरा पहला एसी जो मैंने खरीदा था उसको अभी 10 साल हो चुके हैं, अभी भी चल रहा है ना। मेन चीज तो ये होगी कि मैंने एक 50,000 रुपए खर्च किया उस एसी पे और वो मेरे 10 साल से मेरा साथ दे रहा है, ठीक है। तो मैं तो ये देखूंगा ना कि एक तो लंबा चल रहा है, पावर कंजप्शन 5 स्टार एसी, तो पावर कंजप्शन कम लग रही है मेरे, ठीक है। तो ये सब चीजें जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार एक दो फीचर कम होते क्या फर्क पड़ता है। तो वो चीजें हैं। चलो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। अब ये इन्वर्टर कंप्रेसर है और इन्वर्टर एसी आपको लाना चाहिए डेफिनेटली। जब भी आप एसी लेकर आते हो तो मैं कहूंगा इन्वर्टर एसी लेकर आओ, क्योंकि इन्वर्टर एसी में आपका पावर कंजप्शन कम रहता है। जब भी आपका रूम का टेम्परेचर मतलब आज जैसे कि आप भी मान के चलते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट जो हमारा है उसका टेम्परेचर अभी 40-44 चल रहा है। अभी अगर हम बात कर ले राजस्थान की तो कहीं कहीं आपको 44 कहीं 46 जो है देखने को मिलता है, ठीक है। इसका मतलब हमारे रूम का जो टेम्परेचर रहेगा वो लगभग 30-35-38 के आसपास रहेगा, ठीक है। तो 30-35-38 के आसपास जो हमारा रूम टेम्परेचर रहता है तो उसको हम कूल करने के लिए एसी को डालते हैं 24-25 पे, है ना। आप उससे भी कम रख सकते हो। तो एसी का इन्वर्टर एसी क्या करता है, पहले तो उसको टेम्परेचर को लेकर आएगा आपने जो भी सेट किया उस लेवल पे, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी मान के चलते हैं कि 24 पे सेट किया है, 24 पे टेम्परेचर लेकर आ जाएगा, फिर आपका रूम का टेम्परेचर हो जाएगा 24। अब 24 पे जैसे ही टेम्परेचर आएगा एसी का जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा, मतलब एसी ठंडी हवा फेंकना बंद कर देगा। अब लेकिन हवा फेंकता रहेगा जो आपको थोड़ी बहुत ठंडी लगेगी, लेकिन जो मेन जो पावर होता है ठंडा करने का जो पावर होता है उसको एक बार थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा, पॉज कर देगा। तो ये जितनी देर तक पॉज रहता है ना उतनी देर तक आपका पावर कंजप्शन ना के बराबर होता है। मतलब जैसा पंखा चल रहा है ना वैसा चलेगा ये, ठीक है। अब जैसे ही ये 24 से वापस 25 होता है, ये दोबारा से एसी स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ये जल्दी से 24 पे लेगा। अब देखो अब 38 से नहीं लेकर आना है, अब 25 से 24 पे लेकर आना तो जल्दी लेकर आ जाएगा। और जैसे जैसे रात के 1 बजेंगे 2 बजेंगे 3 बजेंगे, फिर ये 24 से 25 तक जाने में ना लगभग आधे घंटे 1 घंटे का टाइम लगाता है। क्यों? क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट में धूप तो है नहीं कि अंदर जल्दी से टेम्परेचर वापस 25 कर दे, है ना। तो इसलिए रात को पावर कंजप्शन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इन्वर्टर एसी क्या है टेम्परेचर को मेंटेन करके बंद हो जाता है, और नॉन इन्वर्टर एसी क्या पूरी रात एक जैसी ठंडी हवा फेंकता रहता है, ठीक है। डेफिनेटली आपको कूलिंग तो देखने को मिलेगी पर पावर कंजप्शन भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए इन्वर्टर एसी थोड़ा सा कंपैरेटिवली पावर कंजप्शन कम करते हैं, ठीक है। और कॉपर कंडेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एनुअल पावर कंजप्शन मैंने आपको बता दिया, PM 0 फिल्टर के बारे में बता दिया, लो नॉइस के बारे में बता दिया, हाई एम्बिएंट वर्किंग मतलब 52 डिग्री तक ये ठंडा कर सकता है, और क्रिस्टल क्लीन हवा फेंकता है, क्योंकि मैंने आपको कहा जैसा कि इसके अंदर जो कोटिंग वगैरह होती है और फिल्टर वगैरह होता है, तो इसकी वजह से आपको अच्छा क्रिस्टल क्लीन एयर प्यूरिफायर की तरह काम करता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसमें R32 ग्रीन गैस के बारे में। अब गाइस देखो R32 ग्रीन गैस के बारे में थोड़ा डिटेल बात करने से पहले अगर आपको बता दूं, मैं यहाँ पे रिकमेंडेड रूम साइज है इसका 11.4 टू 13.93 स्क्वायर मीटर। गाइस ये आप ये जब इसको पढ़ रहे होंगे ना, मेरे को काफी अजीब लगा, पैनासोनिक किसने मार्केटिंग किया, मतलब ये चीज थोड़ा अजीब लगता है मुझे, मार्केटिंग किसने की होगी इसकी। यार स्क्वायर फीट में लिखना चाहिए, ज्यादातर लोग क्या है ना स्क्वायर फीट समझते हैं, है ना। तो ये जो इमेज जिसने बनाई और जिसने इसकी मार्केटिंग की, उस बंदे का दिमाग कैसे चलता होगा मेरे को समझ नहीं आता। जब पूरी दुनिया समझती है स्क्वायर फीट को, तो इस बंदे ने यहाँ पे स्क्वायर मीटर्स में लिख दिया। चलो कोई नहीं, हम इसको डिकोड करेंगे हम इसको डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअल में क्या है। देखो यहाँ पे एक्चुअल में होता है 1100 से लेकर, सॉरी 1100 क्या है, 110 स्क्वायर फीट से लेकर 150 स्क्वायर फीट लिखना चाह रहे हैं कंपनी वाले, ठीक है। अभी पैनासोनिक की मैं बात करूं तो 180 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए आप 1.5 टन के एसी को यूज कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं है, नॉर्मली अगर आप 220 स्क्वायर फीट के रूम के लिए भी 1.5 टन के एसी को यूज कर सकते हो, अगर आप हिताची या डाइकिन यूज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं पैनासोनिक की, क्योंकि देखो हिस्ट्री नहीं है कि हम कोई स्टैटिस्टिक्स लेकर आए कि हाँ ओके अभी इतना टाइम तक
इस इतने बड़े रूम को चेक किया। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा हिताची का एसी चल रहा है 220 स्क्वायर फीट के रूम में, इसलिए मैं आपको कह पा रहा हूं कि ओके हिताची चलता है। अब ये चीज मुझे नहीं पता है कि ये 220 के स्क्वायर फीट के रूम में ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि ये काम करता है, हो सकता है करता हो, लेकिन मेरे जो फ्रेंड के रूम में जो लग रहा है पैनासोनिक एसी, उसका रूम छोटा है, ठीक है, तो उसके रूम के हिसाब से मुझे लगता है शायद 180 स्क्वायर फीट का रूम होगा वो, और उसके सही काम कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 180 स्क्वायर फीट के लिए ये सही है ना। तो 180 स्क्वायर फीट का रूम अगर आपका है तो आप 1.5 टन के एसी के साथ रह सकते हो, नहीं तो अगर उससे ऊपर है तो मैं आपको कहूंगा, क्योंकि देखो कंपनी तो 150 ही बोलती है, मैं तो आपको फिर भी 180 बोल रहा हूँ, है ना, कंपनी तो 150 बोलती है और 180 तक काम करता है ये। और उसके ऊपर अगर आपका रूम साइज है तो 2 टन का लेकर आना चाहिए आपको, ठीक है। और 2 टन के लाने में समझदारी है, क्योंकि क्या है ना कि जो एसीज होते हैं आज के डेट में वो 7-in-1 कन्वर्टेबल वगैरह होते हैं, जब वो अपने 7th मोड में जाते हैं तो वैसे भी वो 1.7 के कैपेसिटी में काम करते हैं। 1.5 का एसी होता है, लेकिन वो अपने आप को एक्सपैंड कर कर, हिताची में चीज सही से बताइए, एक्सपैंडेबल प्लस मोड बोलते हैं उसमें। तो 7 इन कन्वर्टेबल में जो 7वां मोड होता है, उस 7वें मोड में 1.7 टन के एसी जितना काम करता है, इसीलिए ज्यादा कूलिंग देता है ना। तो सीधी सी बात है, अगर आप 2 टन का एसी लाओगे तो पहले मोड में ही अच्छा काम करेगा। बस ये सब चीजें होती है। और 1.7 के कैपेसिटी में अगर कोई एसी काम करता है तो डेफिनेटली उसका जो पावर कंजप्शन है वो भी ज्यादा होगा ही होगा, नॉर्मली जो पावर कंजप्शन उतना होगा नहीं, तो ऐसे में तो फिर 2.0 का जो एसी है, मतलब 2 टन का जो एसी है वही बेटर है ना। तो चलो अब बात करते हैं इंक्लूडेड कंपोनेंट्स की। 1 इंडोर यूनिट मिलेगा, 1 आउटडोर यूनिट, रिमोट मिल जाएगा, रिमोट कंट्रोल प्लस होल्डर मिलेगा आपको, 2 AA बैटरी मिलेगा, यूजर मैनुअल मिलेगा, वारंटी कार्ड मिलेगा, कोऑपरेटिव मिलेगा 3 मीटर का, जो कि आपको फिटिंग में काम आती है। और बैटरी सेल टाइप है जिंक कार्बन, सुटेबल फॉर मीडियम रूम। अब यहाँ पर जो है हमने इसको थोड़ा सा डिकोड करके लिखा हुआ भी है, 121 स्क्वायर फीट टू 170 स्क्वायर फीट, तो ये ज्यादा से ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसको गूगल से, गूगल होम से, अलेक्सा से, सबसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो इस एसी को, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल से ही करो, आप गूगल होम से और सब चीज से आप कर सकते हो, मोबाइल से कर सकते हो, जिससे आप करना चाहो। आपको मिर AI करके जो कनेक्टिंग एप्लीकेशन है उसका यूज करना है, ठीक है। आप देख सकते हो मिर AIE, ये इसका एप्लीकेशन है, पैनासोनिक की तरफ से आता है, तो इसका आप यूज करो और फिर आप जिस तरीके से अपने एसी को वॉइस कमांड देना चाहते हो, स्लीप प्रोफाइल सेट कर सकते हो, जैसे है वो सारे सारे फीचर्स मिलते हैं आपको इसमें, AI के सारे फीचर्स भर भर के दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें, अगर जो लोग इन सब चीजों से अट्रैक्ट होते हैं उनके लिए गाइस ये एसी सबसे बेस्ट है, क्योंकि और किसी एसी में आपको इतने सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, वीडियो भी शायद लंबा बन गया होगा, इतने लंबे ज्यादा फीचर्स है इसके। अभी 1 साल का आपको प्रोडक्ट पे पूरा वारंटी मिलेगा, 5 साल का आपको पीसीबी पे वारंटी मिल जाता है, और आपको जो है 10 साल का कंप्रेसर पे वारंटी मिल जाता है, ठीक है। प्राइस आपको रहेगी 36,990, 37,000 रुपए की रहेगी, और थोड़ा सा बार्गेनिंग वगैरह कर लेना तो आपको ऑफलाइन भी इस प्राइस में मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप ऑफलाइन लेने जाओगे तो आपको 38,000 या 39,000 से कम नहीं मिलेगा, 39,000 से कम तो नहीं मिलेगा ये, अगर आप ऑफलाइन लेने चाहोगे तो, ठीक है। अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो 39,000 में मिलेगा, नहीं तो अभी 41,000 में भी आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एनर्जी स्टार रेटिंग 3 स्टार मिलेगा, कॉपर कंडेंसर कॉइल आपको मिल जाता है, 2 वे स्विंग मिलेगा, 7-in-1 कन्वर्टेबल एसी है। अब इसमें क्या, 7-in-1 कन्वर्टेबल में क्या होता है कि 7 मोड होते हैं, एक 40% एफिशिएंसी में चलता है, 50%, एक 60%, एक 70%, एक 80%, एक 100% और एक 110%, ये 7 होता है, ठीक है। जिसमें एसी का जो टन है, जो मैंने कहा कि 1.5 से 1.7 हो जाता है। अब आप सोचो कि 1.5 का एसी 1.7 में कैसे काम करेगा, ये इसके फीचर है गाइस, एक्सपैंड होता है एसी, और ज्यादा गर्मी का टाइम होगा तो आप उसको लास्ट जो 7th मोड में चला सकते हो, जिससे आपका पावर कंजप्शन भी बढ़ेगा और ठंडक भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एसी के मैक्सिमम कैपेसिटी से ऊपर चला जाता है। 6th मोड में वो उसके मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि 100% में चलता है। वो जो पहला मोड होता है वो उसमें अपने 40% की कैपेसिटी में चलता है, तो जो लाइट का बिल आएगा वो भी 40% ही आएगा, ठीक है। तो 60% का डिस्काउंट मिलेगा आपको जब आप जो उसका फर्स्ट मोड होता है उसमें चलाते हो तो इसीलिए ये 7-in-1 कन्वर्टेबल होता है। 7 अलग अलग मोड्स होते हैं इसके, जिसमें आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है उससे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को शेयर करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हो। मैंने आपको कहा कि आपका एक, आप अगर परचेज करते हो तो वो चैनल को सपोर्ट करने के बराबर है। आप अगर लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे, किसी भी तरह का अगर आपका सपोर्ट है वो सब कुछ अप्रिशिएबल रहेगा गाइस, क्योंकि इससे हमारा चैनल ग्रो होगा, और ग्रो होने से आगे आने वाले टाइम में आपको प्रॉपर अनबॉक्सिंग और रिव्यूज की वीडियो देखने को मिलेंगे, और ऊपर से जो प्रोडक्ट आप बोलोगे वो खरीद के हम आपको अनबॉक्सिंग करके रिव्यू करके बताएंगे, ताकि आप सेटिस्फाई होकर उस प्रोडक्ट को खरीद पाए, ठीक है। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।